जीवित था और जो योद्धा भागता वह हमेशा के लिए खो जाता। भंवर आरव को गोल गोल घुमाने लगा। उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखाई दिया, असफल होना। मीरा ने कहा, आरव, अगर तुम रुक गए तो जल लोक हमेशा के लिए खो जाएगा। आरव ने उत्तर दिया, डर रहेगा पर मैं रुकूंगा नहीं। उसने अपने डर को स्वीकार किया और भंवर शांत हो गया। मीरा खुश हो गई और दोनों आगे बढ़ते रहे। इसके बाद वे पहुंचे थे आखिरी पड़ाव में और वो था खामोश सागर। वहां कोई आवाज नहीं थी, न लहरें न दिल की धड़कन। मीरा आगे नहीं जा सकती थी। आरव अकेला आगे बढ़ा और अपनी निस्वार्थ भावना और साहस से रास्ता खोल दिया। उसने महसूस किया कि असली शक्ति शब्दों में नहीं, कर्म में होती है। तभी मीरा उधर आई और आरव को शाबाशी दी। अब आरव और मीरा नीले जल तक पहुंच गए थे। आरव और मीरा वह जल लेकर जल लोक लौट आए। मीरा ने वह जल नीलम हृदय पर डाला। तेज रोशनी फैली लेकिन तुरंत शांत हो गई। यह केवल आधा उपाय था, बाकी आधा उपाय फटे हुए पन्ने में लिखा था। नीलम हृदय की धड़कन धीमी पड़ गई। पूरा जल लोक सांस रोके खड़ा था। सब लोग सोचने लगे कि अब दूसरा उपाय क्या होगा। आरव ने आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों में उतरकर विचार किया। तभी उसे समझ आया कि असली दुश्मन कोई राक्षस नहीं था, न ही कोई अंधकारमय शक्ति, बल्कि मनुष्यों की लालच और लापरवाही थी जिसने समुद्र को गहरे जख्म दिए थे। उसी क्षण उसकी नजर उस चमकते कंगन पर पड़ी जो उसे समुद्र के किनारे मिला था, और तभी आरव समझ गया, आधे उपाय का रहस्य यही था। उसने अपनी कलाई से कंगन उतारा, वही कंगन जो धरती और जल लोक को जोड़ता था। वह जानता था कि इसे तोड़ने का अर्थ शायद जल लोक को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। आरव ने नीलम हृदय के सामने आंखें बंद की और बिना किसी स्वार्थ के कंगन तोड़ दिया। एक तेज प्रकाश फैला। नीलम हृदय फिर से धड़क उठा। नीली ऊर्जा की लहरें पूरे जल लोक में फैल गईं। सूखे कोरल फिर से खिल उठे। समुद्र स्वच्छ हो गया। जल लोक में जीवन लौट आया। राजकुमारी मीरा की आंखों में आंसू थे। वह झुकी और बोली, आरव, तुम केवल जल लोक के रक्षक नहीं, तुम हमारी आशा हो। पूरा जल लोक झुक गया। नीरवंशी, योद्धा, विद्वान, बच्चे और समुद्री जीव एक स्वर में बोले, धन्यवाद आरव। लहरें तालियों की तरह उठीं, मानो स्वयं समुद्र उसे आशीर्वाद दे रहा हो। मीरा ने कहा, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारा नाम हर लहर में गूंजेगा। धीरे धीरे रोशनी शांत हुई और आरव गायब होने लगा। वह वापस धरती पर लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने लोगों को समुद्र बचाने का संदेश दिया, प्लास्टिक कम करने की मुहिम शुरू की और जल संरक्षण का प्रतीक बन गया।